Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पश्चिमी यूपी की एक सीट पर लड़ाई तगड़ी है। लड़ाई तमाम सियासी दलों के बीच तो वहीं खुद की अना की भी। तो जयंत चौधरी ने चल दिया है बड़ा दांव, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है कि जयंत का ये दांव पड़ेगा किस पर भारी। दरअसल मीरापुर सीट एनडीए में जयंत चौधरी के आरएलडी के खाते में आई, जहां से जयंत चौधरी ने बीजेपी की मिथिलेश पाल को उम्मीदवार बनाया, यानी सिंबल आरएलडी का और नेता बीजेपी का। जिसके बाद आरएलडी की ओर से दावेदारी कर रहे नेताओं को मानो झटका लगा, जिससे कहा जा रहा है कि आरएलडी के नेता खुश नहीं हैं। चलिए अब जान लीजिए इस दांव के बारे में। दरअसल मीरापुर सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, जहां सपा ने सुम्बुल राणा तो बसपा ने शाहनजर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी मैदान में है। एआईएमआईएम की तरफ से अरशद राणा को मैदान में उतारा गया है, जबकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने जाहिद हुसैन को उम्मीदवार बनाया। यानी करीब हर पार्टी ने मुस्लिम दांव खेला है। ऐसे में मुस्लिम वोटों का अगर बंटवारा होता है तो सीधा फायदा आरएलडी के उम्मीदवार को होगा। अब ये भी जान लीजिए कि कौन है मिथिलेश पाल, आरएलडी ने जिनको टिकट दिया है। तो मिथिलेश पाल वर्तमान में बीजेपी की नेता हैं, लेकिन इससे पहले वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी में भी रह चुकी हैं। 1995 में बसपा से जिला पंचायत सदस्य बनकर उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। मिथिलेश पाल 2007 में आरएलडी से मोरना विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बनी थी। 2012 परिसीमन से पहले मुजफ्फरनगर जनपद में मोरना विधानसभा हुआ करती थी, जो अब मीरापुर विधानसभा का हिस्सा है। आपको ये भी बता दें कि कल सपा की सुम्बुल राणा और बसपा के शाहनजर ने नामांकन दाखिल किया और आज नामांकन के आखिरी दिन मिथिलेश पाल नॉमिनेशन फाइल करेंगी। आरएलडी के सिंबल पर यह चुनाव बीजेपी के कैंडिडेट पर आरएलडी के सिंबल पर यह चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है, जरा उसको भी समझिए। दरअसल 2022 के चुनाव में चंदन चौहान ने आरएलडी के टिकट पर इस सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि उस वक्त आरएलडी का अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ था। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी सपा से अलायंस तोड़ करके बीजेपी के साथ रिश्ता बनाती है, एनडीए में शामिल हो जाती है। जिसके बाद लोकसभा चुनाव में चंदन चौहान को बिजनौर से कैंडिडेट बनाया गया। चंदन चौहान जीत जाते हैं, जिसके बाद मीरापुर सीट खाली हो जाती है और अब इस पर उपचुनाव हो रहा है। अगर जातीय समीकरणों को देखें तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर ही सबसे ज्यादा निर्णायक है। 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता यहाँ पर हैं, जबकि 50,000 से ज्यादा एससी वोटर। इसी तरह से जाट और गुर्जरों की बात करें तो ये भी निर्णायक भूमिका में है। इस सीट पर जाट 24,000 और गुर्जर करीब 18,000 बताए जाते हैं। वैसे मीरापुर की सियासी समीकरणों और आरएलडी के इन कैंडिडेट पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि जब सभी पार्टियों ने अब अपने पत्ते खोल दिए हैं तो आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। उपचुनाव की तमाम खबरें आपको यूपी तक पर मिलती रहेंगी। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।